गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज शनिवार है और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। आधे स्कूल चली गई है। हस्बैंड भी नीचे उतर के चले गए हैं, मतलब वो उनके कलीग आने वाले हैं कार से, उनको लेके जाएंगे स्कूल, क्योंकि वो तो अभी गाड़ी चला नहीं पाते हैं। तो आध्या और मेरे पति देव दोनों लोग चले गए हैं स्कूल के लिए। घर पे मैं हूँ और दक्ष है। आज सुबह सुबह ही दक्ष जग गया था जब मैं खाना बना रही थी टिफ़िन के लिए। तो फिर मैंने उससे प्यार से चुप कराया, और पता नहीं इतना ज़्यादा समझदार हो गया है बाबू मेरा। मैंने उसे सिर्फ इतना बोला कि बाबू अभी पापा के लिए भी टिफ़िन बनाना है, दीदी के लिए भी बनाना है, चाय भी बनानी है, घर में काम भी करने हैं, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, फिर मैं तुमको उठाऊँगी। और वो तुरंत सो भी गया। तो अभी तक वो सो ही रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर में उसे उठाऊँगी, तो उसको भी ब्रश कराऊँगी, उसको भी नाश्ता दूँगी और अपने दिन की भी शुरुआत करूँगी। और बहुत दिन से मैं ब्लॉग बना नहीं रही थी। कारण क्या था कि बॉडी से जो थकान है वो जा नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत दर्द है हाथ पैरों में, पूरे शरीर में। और कारण एक ये भी था कि घर बहुत अस्त व्यस्त था, क्योंकि 3 दिन लगातार हमारे यहाँ बारिश होती रही है, जिसकी वजह से कपड़े तो मैंने धुल लिए। मैं सोच रही थी आज नहीं तो कल सूख जाएंगे, लेकिन तीनों दिन बारिश थी। और ऐसी बारिश हर बार इंटरनेट में बताते रहते हैं कि यहाँ बारिश होगी बारिश होगी, और बारिश नहीं होती है। इसीलिए मैंने कपड़े धुल लिए थे। और फिर क्या हुआ, बारिश होती ही रही, बंद हुई नहीं। तो सारे कपड़े अस्त व्यस्त पूरे घर में बिखरे पड़े हुए थे। तो फिर दिल नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का, और फिर मौसम ऐसा था आलस वाला, कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, करीबन 2 दिन तो नहीं बनाया मैंने। उसके बाद एक चीज़ और था कि हमारे पास इंटरनेट नहीं था। हमारा जो इंटरनेट है वो बंदरों ने तोड़ दिया था, एक नहीं 2 बार। एक्चुअली क्या हुआ, जब मेरे सास ससुर जी आए हुए थे उससे पहले ही एक बार इंटरनेट तोड़ गए थे बंदर। तो हम लोगों ने जियो वालों को बुलाकर उनको सुधरवा दिया। वो सही करके चले गए, और दूसरी बार फिर वो तोड़ गए थे जब मेरे सास ससुर जी घर पर थे, तभी की बात है। और तब फिर मैंने बुलवाया तो उन्होंने मोटी वाली जो पाइप होती है ना, केबल, वो डाली थी, पतली वाली हटा दी। बोले अब बंदर नहीं तोड़ पाएंगे। हमको भी बड़ा अच्छा लगा, चलो अब बंदर तोड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल। वो डाल डाल के चले गए। 24 घंटों के अंदर अंदर बंदरों ने उनको भी कुतर कुतर के काट दिया। मतलब अब हालत इतनी ख़राब, इतनी गुस्सा आ रही थी मुझे। और फिर उसके बाद तीसरे दिन भी हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं था, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने अपने खुद का जो डाटा होता है ना, मोबाइल डाटा, उससे ही कुछ कुछ वीडियो, एक वीडियो मैंने अपलोड किया, साथ ही साथ एक दो पोस्ट डाल दी, मतलब ऐसे ही किया था। बाकी का मैं कुछ शूट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था, इंटरनेट ही नहीं था। फिर उसके बाद आज कल जब वो जोड़ के गए भैया, कल करीबन 5 साढ़े 5 बजे वो आए हैं, और फिर वो अपना काम करके गए हैं। और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस पर ग्रीस लगा देना, बंदर जो है वो ग्रीस की वजह से उसे नहीं तोड़ेंगे। अब कितना सही है कितना गलत पता नहीं, मैंने लगवा दी है ग्रीस, हस्बैंड लाए थे मेरे, तो लगा दी है। लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक है, बरकरार है, बढ़िया। भगवान ऐसे ही रहे। बंदरों ने तो आतंक मचा रखा है। यहाँ पे बंदर थे नहीं, पता नहीं 15 अगस्त से लेकर बंदर अभी तक यहाँ कैसे आए, क्यों आए, कौन छोड़ गया पता नहीं है, लेकिन बस आ गए हैं। बहुत आतंक मचाए हैं, सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरी जगह पे आतंक मचाए हुए हैं। खैर अभी तो इंटरनेट चल रहा है, और इस वक्त ऐसे ही चलता रहे। और मैं ब्लॉग बनाऊंगी आज, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। चलिए, बहुत सारी बातें कर ली। अब मैं भी जा रही हूँ नाश्ता करने। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, वो भी मुझे निपटाने हैं। कितना भी काम कर लो, पर घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। चाहे आप दिन रात लगे रहो, लेकिन घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। अपने लिए वक्त निकालो ना निकालो, लेकिन घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। चाहे कुछ भी हो जाए, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसीलिए घर के काम को थोड़ा ब्रेक देकर अपने लिए समय ज़रूर निकालें। हर महिला अपना खुद के लिए, खुद के मेकअप के लिए, खुद के कपड़ों के लिए, खुद के लिए सुकून से बैठ के 2 पल जीने के लिए वो वक्त ज़रूर निकालें। चाहे वो आप थोड़ा सा काम छोड़ के ही क्यों ना निकालें, क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसीलिए आपको अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है। मैं भी पहले सारा टाइम लगी रहती थी अपने घर के कामों में, फिर यूट्यूब के कामों में,
और उसके बाद बच्चों में, अपने लिए एक मी टाइम तो कभी निकाल ही नहीं पाती थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, ये सारे बर्तन धुलने के बाद मेरे पास जो वक्त रहता है बीच का, उसमें मैं मोबाइल चलाऊँगी, थोड़ी देर बैठूँगी सुकून से, आराम से, और कुछ व्हाट्सअप चेक करूँगी, कुछ फेसबुक चेक करती हूँ। मेरे पास सिर्फ तो फेसबुक पे मैं एक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ, ज़ीरो हूँ, लेकिन हाँ फिर भी चेक करती हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल जो है उसी में ही है, मेरे मायके से, मेरे कॉलेज टाइम का। तो वही चेक करती रहती हूँ, सारी चीज़ें देखती हूँ। और कभी कभी अपने लिए टाइम निकाल कर थोड़ा सा अपना स्किन केयर करके अच्छे से रेडी भी हो जाती हूँ। तो उस टाइम पे जब मैं रेडी होती हूँ तो मैं एक दो रील बना लेती हूँ, वीडियोस बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जो मुझे अच्छा लगता है वो करीबन मैं इन एक आधा घंटे के अंदर अंदर सारा कर लेती हूँ। अभी क्या है, ये बहुत सारे कपड़े कल धुले थे मैंने, जो कि अब मुझे तय लगाने हैं। टब भर के सारे कपड़े हैं, कुछ बेडशीट हैं। तो बेडशीट मैंने सारी धुल दी थी, एक भी नहीं बची थी मेरे पास। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से सूख जाए तो मैं बिछाऊं, तो मैंने एक बिछा दी थी जाकर फिर। और दक्ष आसपास मेरे घूम रहा है, उसने भी चाय नाश्ता कर लिया है। थोड़ी सी चाय ले लेता है वो भी, क्योंकि मेरे साथ जिद करता है, तो मैं उसे दे देती हूँ। और वो ब्रेड को सेक कर भी खा लेता है, मतलब मैं सेक के दे देती हूँ तो खा लेगा, और साथ ही साथ थोड़ी सी नमकीन ले लेगा, कभी बिस्किट ले लेगा, कभी पराठा बना देती हूँ। ऐसे वो अपना सुबह का नाश्ता कर लेता है, उसे भूख सुबह सुबह बहुत लगती है। और उसके बाद मैं इसको नहलाऊंगी जाके। अच्छा, यहाँ पे मैं सारे कपड़े तो तय लगा रही, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, थोड़ी देर में भी एकदम भूल जाता है तो फिर बैठ जाता है। और मैं इससे यही बोल रही थी कि मुझे वहाँ पे कि येलो कलर का वो डला हुआ है चादर, मुझे उठा के दे दो आके दक्ष। तो उसने अपनी टी शर्ट उठा के दी है मुझे आकर। और बस ये सारे कपड़े तय हो गए, बाकी का ये वाले जो कपड़े हैं इनको भी तय लगाकर सबको अपनी जगह पे रख दूँगी। तो ये वाला काम है, हो जाएगा। अच्छा, प्रेस करने के लिए भी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, मैंने कई दिनों से प्रेस नहीं किया है। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं प्रेस भी लगा लूँ, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा है मुझे, क्योंकि जब से मैंने अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना स्टार्ट किया है, मेरे कुछ काम हैं वो रह जाते हैं। पहले मैं लगातार सारे काम करती रहती थी, जिसकी वजह से मुझे अपने लिए टाइम तो नहीं मिल पाता था। इस बार मतलब इस बार क्या, अब मैं मतलब ऐसा करने लगी हूँ। और गाइज एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ तो थोड़ी सी मेरी थकान भी कम रहती है, वरना तो मैं बहुत ज़्यादा थकी रहती थी, बहुत जल्दी जल्दी बीमार होती थी। सारा काम हो गया यहाँ का, अब मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। मेरे नए कुछ सूट थे जिनको मुझे धुलना था हाथ से, तो उनको मैंने हाथ से धुला, साफ़ किया। अब मैं यहाँ पे निचोड़ के बाहर छत पे फैलाऊंगी जाकर। आपको मैं बता दूँ, हमारे यहाँ पे बंदरों ने आतंक मचा रखा है, जिसकी वजह से बहुत डर लगता है छत पे निकलने से, क्योंकि ऊपर तो मैं ही अकेली रहती हूँ। और अगर उसने अटैक किया और अंदर आ गया तो क्या होगा, मेरा मेरा किचन भी और खुला सा है, तो मतलब किचन का हाल बेहाल कर देगा। मतलब हर चीज़ इधर उधर फैला कर मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना डर जाऊँगी कि मैं एक कमरे में ही बैठ जाऊँगी। इसीलिए मैं बस मतलब देख कर डंडा लेकर पहले बाहर निकलती हूँ, फिर कपड़े फैलाकर धीरे से चुपचाप अंदर आ जाती हूँ। फिर कपड़ों के साथ अगर वो लोग कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो करने ही देती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं वो करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पे बंदर आते हैं छतों पे कि नहीं? यहाँ तो नहीं आते थे, लेकिन अब आने लगे हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं। बाकी का अभी क्या हुआ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैं फटाक से रेडी हुई, और मुझे एक वीडियो बनाना था, इंस्टाग्राम के लिए रील बनानी थी कुल मिलाकर। तो मैंने ये ब्लैक कलर की साड़ी पहनी, इसके साथ में ये प्लेन ब्लाउज़ पहना, क्योंकि इसका जो ब्लाउज़ है मुझे नहीं हो रहा है। मैं पहले बहुत ज़्यादा पतली थी, अब बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप इतनी मोटी क्यों हो रही हो। एक लोगों ने मुझसे ये बोला कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो, तो प्रेगनेंसी की वजह से आप इतनी मोटी हो। तो मैं आपको बता दूं, हर इंसान मोटा जब होता है तो प्रेगनेंसी की ही वजह से नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं होती है कि जिसको उसे मोटा ही दिखाए, और हर गुड न्यूज़ भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो मेरी मोटापा प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, मुझे कोलेस्ट्रॉल हो चुका है, जिसकी वजह से मेरा फैट मतलब खासकर मेरा पेट बढ़ रहा है, और कुछ नहीं है। और मैंने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, धीरे धीरे थोड़ा कम होगा। मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करने लगी हूँ, बट अभी मैं आप लोगों के साथ शो नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के साथ शो करूँगी सारी चीज़ें।
फ़िलहाल तो धीरे धीरे होगा, आपको धीरे धीरे मेरे में फ़र्क भी दिखेगा। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि आप मोटी नहीं हो, आप प्रेग्नेंट हो, तो हर मोटापा प्रेगनेंसी नहीं होता है दोस्तों, तो प्लीज़ समझो। और अभी क्या है कि मैं अपने सारे काम निपटा कर और जो ये कपड़े वगैरह ड्रेस है ना आध्या की, वे भी तय लगा के रख दूँगी। अब बस आध्या भी आने ही वाली है थोड़ी देर में, वो भी आ जाएगी। एंड उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा मतलब खाने पीने को देती हूँ, क्योंकि स्कूल से वो खा के आती है रोटी वगैरह, मतलब सब्जी पराठा। लेकिन जब वो स्कूल से आ जाती है तब मैं उससे कुछ अलग ही बना के दे देती हूँ, ताकि उसे अभी अच्छा लगे। कभी चीला खा लेगी, कभी मुरमुरा फ्राई कर दूँगी, कभी मखाने दे देती हूँ। इस तरीके से वो खा लेती है ना, तो उसको भी अच्छा लगता है और मुझे भी। अभी आप जो देख रहे हैं ये जो क्लिप है, ये शाम की क्लिप है, ऑलमोस्ट मतलब रात की ही क्लिप है। मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं डिनर में अरहर की दाल बनाने वाली हूँ, क्योंकि मतलब अरहर की दाल खाने का बहुत मन कर रहा था। अरहर की दाल रोटी सादा खाना खाने का, लेकिन मैं दाल हमेशा फ्राई करके ही बनाती हूँ। मैं तो सादा भी लहसुन की तड़के छौंके हुई दाल भी खा लेती हूँ, लेकिन लहसुन की दाल ये नहीं खाते हैं, और मुझसे यही एक गलती हुई थी यहाँ पे कि मैंने ना इस बार दाल में ना लहसुन डाल दिया। एक्चुअली क्या हुआ था, कल जब ये सब्जी लेकर आए थे तो लहसुन भी बहुत सारा लेकर आए थे, तो मुझे लगा अब ये लहसुन खा लेंगे, लगता ले आए हैं तो मैंने सरसों के तेल में थोड़ा हींग डाल के, जीरा डाल के लहसुन चटका दिया, और लहसुन जैसे ही भुना उसके बाद प्याज डाल दिया, ऊपर से हरी मिर्च डाल दूँगी। इसको भून लेंगे। तड़का वाली दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो जैसे ही ये भून जाएंगे, खूब अच्छे से रेड भून जाने चाहिए, उसके बाद टमाटर डाल दीजिएगा अकॉर्डिंग जितना आप खाना पसंद करते हो। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और टमाटर गल जाने के बाद उसके बाद मैं जो दाल उबाल के रखी है वो डाल दो, और बस ये दाल बनके तैयार हो गई। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दो, हरा धनिया डाल दो, और हमारी तड़के वाली दाल तैयार है। और जब दाल बनी थी तड़के वाली तो इन्होंने बोला कि मुझे तंदूरी वाली रोटी खानी है, तो मैंने उल्टा तवा करके जो रोटी सेकी जाती वो बना दी थी, और प्याज काट दिया, नींबू रख दिया है। तो गाइस ये थी आज की थाली हमारी रात की डिनर की। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया है सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।